दरभंगा में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 के परिप्रेक्ष्य में जिला के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2944 है और कुल मतदाताओं की संख्या 29,94,526 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,56,846 और महिला मतदाताओं की संख्या 14,37,631 और थर्ड जेंडर की संख्या 49 है। मतदाता सूची में लिंगानुपात सर्वाधिक कुशेश्वर स्थान का 938 और सबसे कम 911 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का है। जिला में मतदाता सूची का औसतन लिंगानुपात 923 है। इस दौरान जिलाधिकारी ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा जो योग्य व्यक्ति कोई छूटना नहीं चाहिए और अयोग्य व्यक्ति का नाम जुटना नहीं चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी राजनीतिक दल के लोग जिला अध्यक्ष और उसका परिचय BL1 की तरीक दिल्ली में दिया गया है, वही व्यक्ति फिर अब BL2 की नियुक्ति करेंगे सभी प्रखंड में और सभी बूथ पर, और उसके माध्यम से वोटर लिस्ट कैसे सुधार हो उस पर चर्चा होगी। अपना परिचय दे। सूर्य कुमार मंडल, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। जेडीयू का 1220 है, आरजेडी का 2793 है। ये लगभग बराबर है, फिर भी 150 के लगभग का भी कम है। सर क्या आरजेडी से कौन सत्यनिधि? जी सर, अभी बैठक हुआ था आप लोग का निर्वाचन को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जिलाधिकारी? देखिए, अभी जो जिला में जिसके लिए मतदान केंद्र है उस पर बहुत सारे लोगों का जो एज का माने प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो पाता, उसको ठीक करवाएं। और जो बहुत सारे विवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां, उसका एक दूसरे से नाम नहीं कट पाता है, उसको सुधार करने की जरूरत है। नाम जो मृत व्यक्ति है उसका भी माने काट हटाया जाए, जिससे वोटर लिस्ट सही ढंग से माने सुचारू रूप से लोग वोट प्रतिशत जो है सो ढंग से आएगा। और इसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी का बैठक हुआ था, अभी क्या कुछ हुआ, क्या क्या निर्देश दिए गए? राजनीतिक दलों की एक बैठक जिला पदाधिकारी के द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें ये निर्णय हुआ कि वो क्या कहते हैं हर पार्टी के BLO क्या कहते हैं नियुक्ति करना है, और दूसरी तरफ मतदान केंद्रों के पुनर्निरीक्षण करना है, क्योंकि मतदान केंद्र पहले 1500 पर एक मतदान केंद्र होता था, अब 1200 पर एक मतदान केंद्र होगा। दूसरी तरफ EVM का जो जांच होती है उसकी तैयारी के संबंध में कहा गया। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते हिस्सा लिया।